हिमांशु क्लासेस पर आपका स्वागत है। और मैं अगली क्लास लेके आया हूँ आपकी इस टॉपिक की, आपकी सेकंड क्लास है। उसी टाइप के क्वेश्चन है जो आपने पहले कर रखे हैं और कुछ क्वेश्चन मैं और करा रहा हूँ इस टाइप में, फिर अगला टाइप चेंज करेंगे अगले दिन। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है। ए बी के ससुर हैं, ए बी के ससुर हैं जो सी की माँ है। ए बी के ससुर हैं, पहले आप बना लीजिए कि ए बी के कौन है, ससुर है। ए ससुर कब होंगे, जो सी की माँ है। पहले याद देखिए, डी ई की माँ है जो एफ और सी का पिता है। यहाँ से बनाइए पहले, डी ई की माँ है, डी ई की माँ है, सी कौन है, माँ है ई की, माइनस चिन्ह लगाएंगे। और ये जो एफ और सी का पिता है, जो का मतलब मैंने बताया बाद वाले से है, जो का मतलब बाद वाले से रिश्ता निकालना है, जो का मतलब इससे, एफ का रिश्ता किससे निकालना है, ई से। जो एफ और सी का पिता है, कौन है पिता, डी ई की माँ है जो एफ और सी का पिता है, कौन, ई, किसका पिता है, एफ और ई का, एफ और सी का पिता है। प्लस का चिन्ह लगा लो, और पिता किसका है, ये एफ और सी का, एफ और सी का। फिर ये बहन या भाई होंगे, एफ और सी कौन होंगे, बहन या भाई का रिश्ता इन लोगों का, और सी का पिता है। अब आप यहाँ से देखिए, ए बी के ससुर हैं जो सी की माँ है, ए बी के ससुर हैं जो सी की माँ है, जो का मतलब बाद वाले से है, बाद वाले से का मतलब है ये इससे। सी की माँ कौन है, बी, सी की माँ कौन है, बी। अब आप ये देखिए, सी की माँ बी है, इनके पिता तो ये है, तो इनकी पत्नी होंगी बी, इनकी पत्नी होंगी बी, माइनस का चिन्ह है, पत्नी होंगी बी। तो फिर कहा है ए बी के ससुर हैं, ए बी के कौन है, ससुर हैं। ए बी के ससुर कब होंगे, ये दोनों पति पत्नी है, ये इसका पति है और इसकी माँ ये है, तो इनके कौन होंगे, इनके पति होंगे, पति कौन होंगे, ए। देखिए रिश्ता आपका है ये कि ए बी के ससुर है, ए बी के ससुर है, ये इनका बेटा है और ये बेटे की कौन है, पत्नी है। अब ये बेटे की पत्नी इनको क्या कहेगी, ससुर। जो सी की माँ है कौन है, बी, बी सी की कौन है, माँ है, बी माँ है सी की। देखिए ये इनका बेटे, ये इनके कौन है, बच्चे हैं, एफ और सी का पिता है, एफ और सी का कौन है पिता, ई, तो ये कौन है, इनके बच्चे हैं, तो ये कौन होगी, सी की माँ होगी। डी ई की माँ है, डी ई की माँ है, देखो डी माँ है किसकी, ई की, जो एफ और सी का पिता है, ई है वो एफ और सी का पिता है। ए ई से कैसे संबंधित है, ए ई से कैसे संबंधित है, अब कहने का मतलब ये है कि ए कौन है, ई का, ए कौन है, ई का, ए कौन है, ई का। आप देखिए इसके लिए, ये इसकी माँ है, ये इसके पिता, ये इसके कौन हुए, पिता हुए, कौन हुए, पिता। ई के कौन हुए, ये पिता हुए, ये आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी का पति है, ए बी का पति है, सी बी का भाई है, सी बी का भाई है, सी बी का भाई है, डी बी का पिता है, डी बी का पिता है, डी बी का पिता है, ई बी का बेटा है, ई बी का बेटा है, ई बी का बेटा है,
एफ ए की बेटी है, एफ ए की बेटी है, एफ और डी के बीच क्या संबंध है, एफ और डी के बीच क्या संबंध है। देखिए इस क्वेश्चन को, कह रहा है ए बी का पति है, ए बी का पति है, पति कौन है, ए पति है किसका, तो पति को ऐसे दर्शाते हैं बी का। सी बी का भाई है, सी किसका भाई है, बी का भाई है, तो सी किसका भाई है, बी का भाई है, तो भाई को ऐसे दर्शाएंगे आप। डी बी का पिता है, डी कौन है, बी का पिता है, बी का पिता है डी, ऐसे डालेंगे और वो है डी, पिता है तो प्लस का चिन्ह लगा लो। डी बी का पिता है, ई बी का बेटा है, ई कौन है, बी का बेटा है, ई बी का बेटा है तो आप ई के लिए कहाँ रखेंगे, नीचे, ई बी का बेटा है तो ई के लिए रखेंगे नीचे, बी के नीचे, बेटा है तो माइनस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगा लो, बेटा है तो प्लस का चिन्ह लगा लो। एफ ए की बेटी है, एफ किसकी बेटी है, ए की बेटी है, तो एफ ए की बेटी है, एफ ए की बेटी है। अच्छा ये बताइए, ये दोनों पति पत्नी है, ये इन दोनों के बच्चे हैं, तो ये कौन हो गए, बहन भाई हो गए, ये कौन हो गए, बहन भाई हो गए। अब क्या कहा है, एफ और डी के बीच क्या संबंध है, एफ और डी के बीच क्या संबंध है, एफ है आपका ये, एफ और डी के बीच क्या संबंध है, दोनों के बीच क्या संबंध है, इन दोनों के बीच संबंध बनाना है। एफ के ये कौन हुए, एफ के डी कौन हुए, ये इसके पिता हैं और ये कौन है इसके, एफ और डी के बीच क्या संबंध है, ये कहा है। तो आप ये देखिए कि ये कौन है आपके, ये इनकी माता है और माता के पिता को क्या कहते हैं, नाना, नाना बोल दें, दादा बोल दें, नाना, और ये कौन हुए इसके, देवती, नाना या देवती, नाना या देवती, या फिर इसका ऑप्शन ये हो सकता है दादा या नाते, ये आपका आंसर हो सकता है, ये है आपका, जैसे ऑप्शन में दे रखा होगा वैसे टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ए बी की बेटी है, ए बी की बेटी है, बी सी की बेटी है, बी सी की बेटी है, बी सी की बेटी है, सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, और डी ई की माँ है, और डी ई की माँ है, डी ई की माँ है। यदि ई मादा है तो ए ई से कैसे संबंधित है, यदि ई मादा है तो ए ई से कैसे संबंधित है, ए ई से कैसे संबंधित है। देखिए पहले वाला जो क्वेश्चन था उसका ऑप्शन जो रहेगा वो ऐसे रहेगा, नाना देवती, ये डैश लगा होगा क्योंकि दोनों के बीच का संबंध पूछा गया है, दोनों के बीच का नाना देवती या दादा पोती या दादा नातनी, ऐसे ही आपका ऐसे डैश लगा होगा बीच में क्योंकि दोनों के बीच का संबंध पूछा गया है। इस क्वेश्चन को देखिए, ए बी की बेटी है, ए बी की बेटी, जैसे बनाते चले आ रहे हैं उसी टाइप से बनाएंगे, जैसे बनाते चले आ रहे हैं आप उसी टाइप से बनाएंगे। और आप सीख चुके होंगे इस क्वेश्चन के लिए, ए बी की बेटी है, ए
बेटी है किसकी, बी की, बेटी है माइनस का चिन्ह लगाओ, लेकिन बी का जेंडर अभी हमें नहीं पता, क्योंकि पिता की भी बेटी हो सकती है और माता की भी बेटी हो सकती है। बी सी की बेटी है, बी किसकी बेटी है, सी की बेटी है, तो बी किसकी बेटी है, सी की, बी बेटी है किसकी, सी की, तो मतलब इसकी सी कौन होगी, माता या पिता, सी कौन होंगे, माता या पिता। सी डी का भाई है, सी किसका भाई है, डी का भाई है, भाई है सी तो प्लस का चिन्ह लगाओ, किसका भाई है, डी का भाई है, चिन्ह लगाओ, डी का भाई है। और डी ई की माँ है, डी किसकी माँ है, ई की माँ है, डी माँ है तो माइनस का चिन्ह लगाए, किसकी माँ है, ई की माँ है, ई की माँ है, तो आपका ई यहाँ रहेगा नीचे, ई की माँ है। का यदि ई मादा है, यदि ई मादा है, मादा का मतलब फीमेल है, मादा का मतलब क्या है, फीमेल है, तो माइनस का चिन्ह लगाओ। तो ए ई से कैसे संबंधित है, ए कौन है, ई का, ए कौन है, ई का, ई का और ए का रिश्ता निकालिए, ई कौन, ए कौन है, ई का, ये वाला रिश्ता निकालिए। देखिए ये इसकी माता है और ये कौन है, इसके पिता है, और ये कौन है, पिता की बहन है, ये कौन है, पिता की बहन, और हम अपने पिता की बहन की बेटी को क्या कहेंगे, हम अपने पिता के बेटी के बहन को क्या कहेंगे, ये कौन है, मान लीजिए ये हम है और ये हमारी माता है, ये हम है, ये माता है, और माता के पिता ये है, तो मतलब हमारे नाना, और नाना की बहन, नाना की बहन, आप दादी बोल सकते हैं, ये हम है और ये कौन है, हमारी माता है, और माता के पिता, और माता के पिता की बहन, माता के पिता की बहन है ये, और माता के पिता को हम नाना की बहन की बेटी, नाना के बहन की बेटी कौन हुई हमारी, ये तो इसको आप दादी बोल सकते हो, दादी की बेटी, आपकी बुआ, तो ये हो गई आपकी मौसी का रिश्ता निकल के आ रहा है, मौसी। एक सेकंड देखते हैं अभी, ए ई से कैसे संबंधित है, अच्छा ए ई से कैसे संबंधित है, ऐसे देखिए, ये कौन है, दोनों बहन भाई है, ये कौन है, दोनों बहन भाई है, ये दोनों बहन भाई हैं, और ये भाई है, भाई की बहन है, ये कौन हुआ है, फिर इसकी कौन हुई है, ये हो गई देवती, ये इसकी देवती, और ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है, इसकी माँ हो गई, और दोबारा से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा कहीं मिस्टेक आ गया। ये कहा है, ये दोनों बहन भाई है, और ये भाई की बेटी है और ये बहन की बेटी है, भाई की बेटी है ये, और ये बहन की बेटी है, ये दोनों बहन भाई है, ये भाई की बेटी है और ये बहन की बेटी है, तो दोनों क्या हो गए, भाई की बेटी और बहन की बेटी कौन हुए, दोनों बहनें हुई, ये कौन हुए, दोनों बहनें हुई। जब ये दोनों बहनें हुई तो ये क्या है, एक बहन की बेटी है, एक बहन की बेटी से दूसरी बहन क्या कहेगी, एक बहन की बेटी से दूसरी बहन कहेगी भतीजी, दूसरी बहन क्या कहेगी, भतीजी कहेगी। ये है आपका, मिस्टेक हो गई थी थोड़ा, वहां पर समझने में थोड़ी सी मिस्टेक थी। अब दोबारा देख लीजिए, ए बी की बेटी है, ए बेटी है बी की, बी सी की बेटी है, बी किसकी बेटी है, सी की बेटी है, सी डी का भाई है, सी कौन है, भाई है डी का,
और डी ई की माँ है। डी कौन है? ई की माँ है। यदि ई मादा है, मादा का मतलब फीमेल है, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। तो कह रहा है ए ई से कैसे संबंधित है, मतलब ये है आपका कि ए कौन है ई का, ए कौन है ई का, तो आपका ऐसे रिश्ता निकालना है आपको। अब आप ऐसे समझ लीजिए, ये दोनों बहन भाई, इन दोनों के बच्चे ये हैं, बहन का भाई, बहन की भाई की बेटी और ये बहन की बेटी, दोनों कौन हुई? बहनें हुई। एक ये इसकी बेटी है, एक बहन की बेटी से दूसरी बहन क्या कहेगी? एक बहन की बेटी से दूसरी बहन कहेगी भतीजी। ये आपका आंसर है।